तो ये व्यवस्था किस लिए होती है संकेत? हम सरकारों को क्यों चुनते हैं? अगर प्राणवायु, ऑक्सीजन को जो प्राणवायु कहा जाता है, प्रदूषित हवा में रहने के लिए तो हम मजबूर थे, लेकिन अस्पताल में जाते हैं और वहां ऑक्सीजन ना मिले, ऑक्सीजन का प्लांट क्या मैं अपने घर पर लगाऊंगा? ऐसी आत्मनिर्भरता चाहती है क्या सरकार हमसे? संकेत? जी बिल्कुल संदीप जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के हालात लगातार बन रहे हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में सरकारें सिर्फ राजनीति कर रही हैं, मौत पर सियासत हो रही है। ये अपने आप में बेहद गंभीर विषय है, क्योंकि हमने कल भी देखा था कि नासिक में एक छोटी सी लापरवाही के चलते 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। गैस लीकेज हुई थी, उसकी वजह से कितने लोगों की मौतें हुई, किस तरीके से वो तड़प तड़प कर मरे, ये हम सब ने देखा, हम सब ने दिखाया। लेकिन सरकारें असंवेदनशील हो गई। नाला सोपारा में 10 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ दिया था, लेकिन कोई सबक नहीं ले रहा है। यहाँ तो एक्सपोर्ट की गई, उसके बाद ये कहा गया नहीं वो तो इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। अब बेसिक साइंस बताती है इंडस्ट्रियल यूज की ऑक्सीजन मेडिकल यूज के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, तभी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन पर अब रोक लगाई जा रही है। फैक्ट्रियों में नहीं जा रही, अस्पतालों के इस्तेमाल के लिए अब उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। बिल्कुल संदीप जी, नाला सुपारा का मामला हो, नासिक का मामला हो, चंद्रपुर से हमने एक मामला देखा था, इस तरीके के तमाम मामले सामने आए हैं जहां पर ऑक्सीजन की बेसिक कमी के चलते लोगों की मौत हो गई है। ये अपने आप में बेहद गंभीर है। और आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में खासतौर से जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, 500 मौतें एक दिन में हो रही हैं, सिर्फ 24 घंटे में 568 लोगों की मौत हुई है, तो समझा जा सकता है कि किस तरीके के गंभीर हालात बने हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार दावे तमाम कर रही है, कह रही है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई जा रही है, नहीं हो पा रही है तो केंद्र सरकार को बोला जा रहा है। केंद्र सरकार कह रही कि हम तमाम चीजें मुहैया करा रहे हैं, लेकिन वो जमीन पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जो मुसीबत में लोग हैं उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, यानी कमी साफ तौर से देखी जा रही है। और यही वजह है कि अब महाराष्ट्र सरकार को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा है कि कंप्लीट लॉकडाउन एक तरह से लगा दिया गया है, लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो बेसिक सुविधाओं के चलते उनको मुहैया नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से उनकी मौत हो रही है। अपने आप में गंभीर विषय है, लोगों को भी समझना जरूरी है। नहीं, सबसे पहले जिम्मेदारी सरकार की हो रही है, उस पर भी कोई ना कोई बहाने बनाने की कोशिश की जा रही है। पल्लवी, आप क्योंकि हेल्थ सेक्टर को, इसकी इंट्रिकसीज को, सारी बातें समझती हैं, अब कल जब आरोप ये लगने लगे कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो ऑक्सीजन है, और वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑक्सीजन, सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं हम पूरी दुनिया में, और एक्सपोर्ट कर दी गई, जितनी पिछले साल की गई थी उससे दोगुनी 9000 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दी गई। तो पीआईबी का फैक्ट चेक आता है कि नहीं, वो मेडिकल यूज वाली नहीं की गई, वो तो इंडस्ट्रियल यूज वाली थी। मतलब आप ये पर्दादारी कर रहे हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मैंने कई लोगों से बात की और उन्होंने मुझे समझाया है, आप बताइए ठीक समझाया है कि गलत समझाया है, कि इंडस्ट्रियल यूज वाली ऑक्सीजन भी मेडिकल यूज के लिए इस्तेमाल हो सकती है, उसमें थोड़ी ट्वीकिंग करने की जरूरत होती है। अब यहां मुलम्मा ये उड़ाया जा रहा है, नहीं जी वो जो एक्सपोर्ट की गई वो तो इंडस्ट्रियल यूज की थी, वो मेडिकल यूज में इस्तेमाल नहीं हो सकती। ऐसा है क्या पल्लवी? आपने बहुत जायज प्रश्न उठाया है, बिल्कुल आपने जायज प्रश्न उठाया है, और ये प्रश्न इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं, सरकारें कह रही हैं कि नहीं जी आपने इंडस्ट्रियल भेज दिया है, वो मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी उसमें, तो फिर आप इंडस्ट्री को अब क्यों कह रहे हैं कि आप जो है अब उनको बंद करिए और उनकी सप्लाई अब अस्पताल में करिए। आप कह रहे हैं रेमडेसिविर का इस्तेमाल जो है अभी तक प्रूवन नहीं है किसी भी कोरोना के संक्रमण में कि वो ठीक कर रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कंपनीज को प्रोडक्शन बढ़ाइए। आप कह रहे हैं प्लाज्मा इज नॉट वर्किंग, प्लाज्मा की कोई भी ऐसी
थ्योरी नहीं है जो कि कोरोना के मरीजों में अच्छा दिख रहा हो उसका रिस्पांस, फिर भी आप प्लाज्मा को बढ़ावा। तो सरकार खुद कंफ्यूज है। और सरकार, आपने जो शब्द कहा कि सरकार जो है पर्दा डाली कर रही है, बिल्कुल वो पर्दा डाल रही है। एक अपने खुद के बयान पर वो पलट रही है। अगर वो 9,000 मीट्रिक टन जो बाहर गया वो आज यहाँ पर उपलब्ध होता तो जो केओस की स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो नहीं बनती। हालांकि रेल मंत्रालय ने 130 करोड़ का हम देश हैं, दुनिया में क्षेत्रफल के मामले में 7वें सबसे बड़े देश हैं, और हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने के राह पर चल रहे हैं। 2000 ट्रक हैं, सिर्फ 2000 पूरे देश में जो ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिलाकर 2000 ट्रक। बिल्कुल, यही सारे इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं देगा संदीप जी। इसके जवाब में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सरकारों की तरफ से। सरकारें पर्दा डाल रही है और वो हम देख भी रहे हैं। वो जवाब देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, बहुत बड़ी चूक हुई है। बड़ी बड़ी रैलियां की गई, लेकिन अस्पतालों में जो कमियां हैं उसको दूर नहीं की गई। 1 साल का लगातार वो कह रहे हैं कि 1 साल हमने देखा है स्थिति। जब आपने 1 साल स्थिति ऐसी देखी तो फिर आपने अस्पतालों की व्यवस्था को दुरुस्त क्यों नहीं किया? आपको पता था कि कोरोना, आप लोगों को कह रहे हैं कोरोना खत्म नहीं हुआ है जी, आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाइए। लोग तो अपना रहे हैं, लेकिन आपने अस्पताल में क्या बढ़ावा किया? आप अभी 6,796 मीट्रिक टन अलग अलग ऑक्सीजन ट्रेन के जरिए अलग अलग राज्यों में भेज रहे हैं। लेकिन आज आपने अगर यही ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी होती और जो आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दे दिया होता तो आज राज्यों के हालात तो सवाल बहुत हैं। कुंदन सिंह भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। 1 सेकंड पल्लवी। कुंदन, ताजा अपडेट क्या है? आप आरएमएल के बाहर हैं। देखिए, ऑक्सीजन की कमी की खबर आ रही है। माता चानन देवी, साथ में पल्लवी ने ऐड किया है, राजीव गांधी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की कमी की खबर आ रही है। संदीप, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून के पास एक ऐसी तकनीकी मौजूद है जो कि इन हाउस ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर सकती है। और बीते साल कोविड के बाद 162 जिलों के अस्पतालों में तकनीकी के लिए सरकार ने पैसा सैंक्शन किया था। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि 1 साल में मात्र 30 अस्पतालों में ये तकनीकी लागू हो पाई है। शेखर मांडे, जो कि काउंसिल फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च के डीजी है, उन्होंने बार बार न्यूज 24 को कहा कि अगर खुद इन हाउस ऑक्सीजन हवा से एक्सट्रैक्ट करके बनाने की तकनीकी अगर अडॉप्ट की जाती है तो ये ट्रांसपोर्टेशन का इशू, रिफिलिंग का इशू खत्म हो जाएगा। और इसको लेके एक योजना भी बनी थी और इसको लेके 162 जिलों में ये तय किया गया था कि इन हाउस प्लांट लगाए जाएंगे, लेकिन मात्र 32 लगे हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये किसी न्यूज रिपोर्ट के आंकड़े नहीं है, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर और हेल्थ के आंकड़े हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि लाल फीताशाही और जो कहते हैं निकर्मणता कितनी भावी है इन सरकारों में। और आपको जान के ताज्जुब खबर आ रही है, बीच में रोक रहा हूं कुंदन, 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। माता चानन देवी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, पल्लवी ने अभी जानकारी दी, राजीव गांधी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कमी। अब खबर आ रही है सर गंगाराम अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी है। ये बेग बोरो स्टील का जो लताड़ थी दिल्ली हाईकोर्ट की, उसका भी असर नहीं हो रहा है अभी। कुंदन, ये बिल्कुल असर नहीं हो रहा, क्योंकि असर कैसे हो पाएगा? आप चाह के भी असर नहीं कर सकते, क्योंकि 2200 जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है, मात्र 2200 लिक्विड ढोने के लिए ट्रक है। आपके पास रेलवे की ऑक्सीजन पॉलिसी बीते 4 दिन पहले बनाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट से दिल्ली सरकार हिल सकती है, लेकिन राजस्थान को अपने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार अपने लोगों को ऑक्सीजन देना पड़ेगा। संदीप, बार बार मैं कह रहा हूं, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं किया जाएगा, आज भी कम से कम इस कदम में अगर कदम उठाए जाएं, ट्रकों को मॉडिफाई करने में कोई हजारों हफ्ते दिनों की नहीं लगेंगे। इस देश में बड़ी बड़ी रैलियों के लिए पंडाल एक दिन में तैयार हो जाते हैं। नेताओं की रैली करने के लिए जो
गाड़ियां मॉडिफाई की जाती है, एक दिन में हो जाती है, घंटों में हो जाती है, तो क्या ट्रकों को सिलेंडर में कन्वर्ट करने के लिए कम से कम उस ओर भी कदम नहीं उठाया जा सकता? क्या कोई राज्य सरकार खुद भी सही कह रहे हैं कुंदन आप, और यहां पर सिर्फ राज्यों पर जिम्मेदारी डालकर जो ये सिर्फ फुटअव्वल होती है, उसका उदाहरण, उसकी जीती जागती मिसाल आप देख रहे हैं। सिर्फ राज्यों पर जिम्मेदारी डालने से काम नहीं होगा। केंद्र सरकार किस लिए है? केंद्र सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, एपिडेमिक एक्ट है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है? केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हट रही है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रखें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।